तो अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर, सुन लेते हैं आज की समाचार पत्रों की सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। श्रोताओं, आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अपने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। एक हिंदी पत्र की सुर्खी है, चीन को दो टूक, अच्छे रिश्तों के लिए सीमा पर शांति जरूरी। चीन के विदेश मंत्री आजकल भारत आए हुए हैं। दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि पूर्वी लद्दाख में विवादित इलाकों से सैनिकों की वापसी के बिना दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते और चीन कश्मीर पर किसी के बहकावे में न आए। चीन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के साथ हुए भेदभाव के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है और किसी का पहला और किसी का दूसरा बड़ा समाचार बना है। एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, सीबीआई प्रोब इनटू मलिक्स एलिगेशंस विल मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, एलजी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच करवाने के लिए अपनी सहमति जताई और जम्मू कश्मीर के एनुअल बजट को उन्होंने फ्यूचर के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड बताया। ये समाचार सभी समाचार पत्रों की प्रथम पृष्ठ पर पहला या दूसरा बड़ा समाचार प्रकाशित हुआ है। एक अन्य हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए नौकरी व आवास ही नहीं और भी उपाय करेंगे, कहा उपराज्यपाल ने। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जून माह तक सभी पद भर दिए जाएंगे। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की जांच के लिए आयोग पर कहा कि सरकार सब कुछ कहना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती है। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ द्वारा शपथ लिए जाने को लेकर सभी समाचार पत्रों ने इसे सचित्र प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के 52 और मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। इस समारोह में कई दिग्गज फिल्मी सितारों ने भी भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में 29,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इससे 20,000 नौकरियां उपलब्ध होंगी, छात्रों को मिलेंगे टैब। प्रदेश के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, कोई भेदभाव नहीं होगा। 5 साल तक बच्चों के आधार कार्ड के लिए विशेष शिविर लगेंगे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बाकी बचे सभी लोगों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए। चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर में 31 मार्च तक जमीन की पासबुक वितरित करने के निर्देश दिए। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा समाचार, नाटो ने कहा है कि रूस यदि रासायनिक हथियार इस्तेमाल करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ, संसद की कार्रवाई स्थगित। पीटीआई पार्टी के सांसद ख्याल जमा के चलते 28 मार्च तक सत्र टला, विपक्ष ने किया हंगामा। अन्य समाचारों के साथ अब रोहिणी शर्मा। निर्यात सूचकांक में जम्मू कश्मीर यूटी तीसरे स्थान पर पहुंचा। नीति आयोग की रैंकिंग में 36 स्थान से अब 23वें स्थान पर पहुंचा प्रदेश। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 7वें स्मार्ट सिटीज एक्सपो दिल्ली में घोषित स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ सिटी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। जेएनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी डीडीओ को निर्देश दिए हैं कि वे ट्रेजरीज में बिल्स 30 मार्च 2022 1 बजे तक रिसीव करें। ट्रेजरीज में माह के आखिर में रश होने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर में शराब माफिया का ठेकों की नीलामी में बड़ा खेल, बड़ी बोली लगाकर खेला दाव और सरेंडर कर दी दुकान। अब बहुत कम कीमत लगाने वाले दूसरे दावेदार को विभाग बुलाएगा। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर यातायात बहाल, इससे पर्यटन तेजी से बढ़ेगा। श्रीनगर से 560 गाड़ियों का पहला काफिला ले पहुंचा। बर्फबारी के कारण 73 दिन बंद रहा नेशनल हाईवे। और अब कुछ खेल समाचार।
चौकों और छक्कों की बरसात वाले क्रिकेट के उत्सव आईपीएल का बिगुलाट से बजने जा रहा है। ये 2011 के बाद पहला अवसर होगा जब विश्व क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित T20 ट्रॉफी के लिए 10 टीमें आपस में भिड़ेंगी। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के रूप में 2 नई टीम पदार्पण कर रही है। 8 भारतीय और 2 विदेशी कप्तानों के बीच आईपीएल 15 में होगी विजेता बनने की जंग। पहला मैच आज मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल के उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में सर्वाधिक 9 बार फाइनल में पहुंचने वाली इकलौती टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। वहीं दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल में आखिरी सत्र हो सकता है। उन्होंने पहले मैच से पूर्व कप्तानी छोड़कर रविंद्र जडेजा को कमान सौंप दी है। बीसीसीआई अगले वर्ष करा सकता है महिला आईपीएल। बीसीसीआई अगले वर्ष से महिलाओं का आईपीएल आयोजित करा सकता है। बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई इस योजना पर काम कर रहा है। सिंधु प्रणय स्विस ओपन के सेमीफाइनल में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और एचएस प्रणय स्विस ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए। अन्य भारतीय साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप हारकर हुए बाहर। लगातार दूसरे विश्व कप से बाहर इटली। ब्राजील और जर्मनी के साथ फीफा विश्व कप इतिहास की 3 सबसे सफल टीमों में शुमार इटली इस वर्ष कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में नहीं खेल पाएगी। 20 लाख की आबादी वाले उत्तरी मैसेडोनिया ने यूरो चैंपियन को 1-0 से हराकर बाहर किया। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान था 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान था 17.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:47 पर होगा और कल यानी रविवार को सूर्योदय 6:28 पर होगा।